अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों और बहनों, मेरा नाम नसीमुद्दीन कासमी। मैं दिल्ली में मदनी मस्जिद के अंदर इमाम खतीब की हैसियत से लगभग 18-19 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैंने दारुल देवबंद से फजीलत की डिग्री, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री और दारुल हैदराबाद से तखस्सुस फिल फिक़्ह रिसर्च ऑफ इस्लामिक लॉ की तालीम हासिल की। अभी बहन कुमारी जमीला दीदी की दावत पर यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। यहाँ कोई भी मजहब का आदमी आ सकता है, जा सकता है। उसके ऊपर न किसी तरह का कोई दबाव है और न ही कोई बोझ वो महसूस करता है, बल्कि जिसको अच्छा लगता है वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़ जाते हैं और अपनी खिदमत देते हैं। जिस निहायत ही बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के तन मन धन से ये लोग काम करते हैं। अगर ये फिजा हमारे मुल्क में आम हो जाए तो हमारा मुल्क बिल्कुल शांति और भाईचारगी का गहवारा बन जाए। यहाँ का आबो हवा बहुत अच्छा लगा। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ मैं रहन सहन, आपसी मोहब्बत, चैन, शांति महसूस करता हूँ। अगर किसी को भाईचारगी और बोलने में मिठास देखना हो, वो इस यूनिवर्सिटी में आकर अपनी आंखों से देख सकता है। बहन कुमारी सबसे ज्यादा इज्जतदार है कि वो अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत करता है। बहन कुमारी और यहाँ के जितने भी कारकुनान हैं, मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं, इस काम की इस वक्त हमारे मुल्क को जरूरत है। बहुत बहुत मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ। आमीन। ये दुनिया इतनी अनूठी है कि जो भी यहाँ आता है वो बदल जाता है। यही लगता है कि कार्य कोई और कर रहा है, इंसान का कार्य नहीं। यहाँ कुछ अलग ही होता है। यहाँ की एक एक चीज हमें कहीं और जगह ले जाती है। यहाँ पर एक ही परिवार लगता है। यहाँ पर सब आ सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ इंसान को समझ आ जाए, यही उसको स्वर्ग जितनी अनुभूति मिल सकती है, यहाँ पर ही मिल सकती है। यहाँ सभी कार्य उसके माध्यम से हो रहा है। मैं बाबा से भी मिला था, दादी प्रकाश मणि मुझे कहते थे कि आप तो शिव के बच्चे लगते थे। मैं शिव कुमार कहूँ। राजयोग में एक अपनी मस्ती होती है, एक आनंद होता है, तो ऐसा हल्कापन सा लगता है जैसे कोई और दुनिया में आ चुका हूँ। शब्दों में तो हम कहीं नहीं पा सकते। राजयोग से लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। राजयोग में तो सिर्फ मैं हूँ और मेरा अल्लाह है। राजयोग में इतनी ताकत है कि पत्थर को भी पानी पानी कर देता है। मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि अब आप चल नहीं पाओगे, हमारे टांग में कुछ भी नहीं है और 71 मेरी एज है। राजयोग में इतना विल पावर, इतनी शक्तियाँ कि हम 10 दिन में ही बम्बई शो करने चले गए। डॉक्टर ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी राजयोग की शक्ति से मैं चल सकता हूँ, अबू की पहाड़ी पर आ सकता हूँ। राजयोग से अंदर इंद्रिया बिल्कुल शांत हो जाती है और इतनी शांत हो जाती है उससे आप सब प्रगति कर पाते हैं। इम्पॉसिबल का पॉसिबल कर पाते हैं। देखने का मियाँ का यहाँ पर क्या रखा है, चले न जाए पाकिस्तान। दूसरा हंसने लगा कि भाई जैसे कुत्ते रहते हैं वैसे रहेंगे, हम फेंक देंगे। दूसरी बहुत सारी बातें कि मैं बिल्कुल मुस्कुराहट से शांति से सब शिक्षा सुन रहा था, क्योंकि राजयोग था मेरे में। तो मेरा दोस्त ने कहा कि राज भाई आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं और ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं, आपको गधा बोला? मेरे को भाई कोई फोटोग्राफर को बुलाओ और मेरी तस्वीर पढ़ाओ और देखो मैं गधा हूँ। और नहीं है तो फिर मानो तो मेरे जैसा बड़ा गधा कौन। फिर मैंने उसका कहा भैया तो बहुत सही है, मेरा यही संदेश है, बस प्रेमी बनो। भारत माँ की लात की खातिर सारे भेद बुलाने होंगे। भारत माँ की लात की खातिर सारे भेद बुलाने होंगे। नफरत की संध्या में प्रेम के दीप जलाने होंगे। खत्म करो नफरत के नारे, ये खत्म करो नफरत के नारे। हम भारत माँ के बच्चे हैं, अब दिल से दिल मिलाने होंगे। मेरा हिंदी फिल्म है देता है तो छप्पड़ फाड़ के। डायरेक्टर मैंने बोला कि मैं पिक्चर करना नहीं चाहता, जैसे वैसे घटिया संवाद बोलकर मैं अपनी प्रतिभा को नष्ट करना नहीं चाहता। डायरेक्टर बोला मुझे आपको लेना ही है, आप अपना रोल आप लिखो। तो फिर मैंने ये लिया कि हीरो गुटखा खा रहे। तो मैंने कहा ठहरिए, क्या खाते हैं आप? गुटखा का मतलब मालूम में क्या होता है? बीच में से तर निकाल दो, क्या खा? फिर वो फेंक देता है, तो दूसरा लेकर अपने जेब में रख देता है। मेरे को ठहरिए, आपने जेब में क्या रखा? गुटखा निकालो, उस पर क्या लिखा है? केसर युक्त। केसर युक्त नहीं, कैंसर युक्त। और तीसरा पीछे खड़कर ऐसे खा रहा। ठहरिए, क्या खा रहे? गुटखा। और मुंह आकाश की तरफ है और कह रहा आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। हम अपने बाप से जुड़ जाए तो कोई चिंता नहीं है। अभिनंदन। वही परेशान, वही लोभ, वही लालच, वही व्याकुलता, वही बेचैनी, वही हर वक्त मैं। अरे इसे पता ना चल जाए मेरी असलियत के बारे में। ओहो उनको पता चल जाए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अरे हमारी नई गाड़ी नहीं आई। हर वक्त हम परेशान हैं, हर स्तर पर हम परेशान हैं। जिसके पास नौकरी नहीं है वो परेशान, जिसके पास है वो परेशान, जिसके पास अपार समृद्धि है वो परेशान, जिसके पास नहीं है वो परेशान। सब अपने को ज्ञानी समझते हैं, सबके सब तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं और सब परेशान। बीजेपी और कांग्रेस और हिंदू और मुस्लिम और ब्राह्मण और जाट और गुज्जर और हेर और पुअर और रिच और मिडिल क्लास। नो, कुछ तो होगा ना इस परेशानी से निकलने के लिए। क्या है हम सब लोग? ब्रह्मा कुमारी सेंटर मैंने जाना शुरू किया। तड़प आपको खींच लाती है। हर एक व्यवसाय के लिए जरूरी है ये। जब आप आते हैं यहाँ पे और आपको लगता है कि भाई हम सब एक ही जगह शांति धाम से हैं, हमारे अंदर ही ये शांति। हम लोग कुछ दिनों के लिए
लिए चले गए उससे दूर। क्या मैं शाज़िया इल्मी अन्ना हज़ारे आंदोलन की एक कार्यकर्ता, क्या मैं अभी प्रवक्ता बीजेपी, क्या मैं आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट, क्या मैं एक परेशान लड़की हूँ, क्या मैं अपने पिता की बेटी हूँ, क्या मैं वेल नोन जर्नलिस्ट हूँ? मुझे पता लगा कि मैं ये सब हूँ और बहुत कुछ हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। बार बार इसको सुनना, मन में इसको लाना, मैं बादशाह हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे पराजय नहीं कर सकती। मेरी खुशी मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा का काम ही है खुश रहना। ये ध्यान और ये ज्ञान कि आप हैं कौन, सिर्फ एक आत्मा। इट्स ब्यूटीफुल एंड दैट्स अ ग्रेट आइडेंटिटी। सुख है यहाँ पे, एक शांति है, आनंद है, प्यार है, इतनी सुखद जीवन है। ब्रह्मा कुमारी लालच, क्रोध और गंदगी का लेवल को कम करते हैं और खुशी का लेवल को मिलकर बढ़ाते हैं। बहुत ही आप खुशकिस्मत लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी के पास आते हैं। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। अपने को बहुत बहुत खुश नसीब समझिए आप लोग। ब्रह्मा कुमारी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भाइयों बहनों, हम 7 हफ्ते का निःशुल्क कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हाउ टू चार्ज वाटर, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड्स रियलाइजेशन, टेंशन फ्री लाइफ, माइंड मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ड्रग डी एडिक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, EQ एंड SQ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ टू मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट, स्वमान, योग निद्रा, स्लीप मैनेजमेंट, बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीजेस आदि कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं। मुख्य रूप से इसमें ये बातें बताई जाएंगी: हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, क्या सचमुच नदी में नहाने से पाप कटते हैं, अगर शिव और शंकर एक ही हैं तो हम कभी शंकरालय, शंकर लिंग, शंकर रात्रि, ओम नमो शंकराय या सत्यम शंकरम सुंदरम क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि कैसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? शिव बाबा कैसे 1936 से ब्रह्मा द्वारा सतयुग की जी यानी जनरेशन, विष्णु द्वारा सतयुग की ओ यानी ऑपरेशन और शंकर द्वारा कलयुग का डी यानी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं? इसीलिए परमात्मा को गॉड कहा जाता है। परमात्मा को कण कण में व्यापक मानना उनकी महिमा करना है या घोर अपमान और हम भारतवासियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है? क्या परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं या उनका नाम और रूप हम सबसे न्यारा है? आत्मा को परमात्मा का अंश मानना या आत्मा परमात्मा में समा जाती है ये मानना कैसे बहुत बड़ी मूर्खता है। हम सबके कैसे एक नहीं बल्कि 2 पिता हैं। शिव भगवान धरती पे आए हुए हैं और वे बहुत जल्द बाकी बचा 5% कार्य पूरा करके वापस लौटने वाले हैं। क्या ये सत्य है कि जो मात्र 1 घंटा शिव बाबा के नाम पे रोज निकाल रहे हैं उन सबको शिव बाबा 21 जन्मों यानी 2500 वर्षों के लिए जायदाद बांट रहे हैं? गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर आदि एक ही ज्योति बिंदु शिव बाबा के नाम है, जिसके लिए हजरत मोहम्मद ने अल्लाह एक नूर, क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट, गुरु नानक जी ने एक ओंकार निराकार कहा है, जिसने मोसेस को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, जिसे यहूदी धर्म की 10 प्रमुख शिक्षाएं माना जाता है। आपके पूरे 84 जन्मों की सच्ची कहानी भी सुनाई जाएगी। यही भारत सतयुग त्रेता में स्वर्ग और द्वापर कलयुग में नरक कहलाता है। क्या ये सच है कि परमात्मा ने ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण बनाकर मनुष्यों में भेदभाव फैलाया है? किस युग से पाप, दुख, भक्ति, शास्त्र लिखना आदि शुरू हुए? स्वस्तिका के चिन्ह को क्यों शुभ माना जाता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग बराबर 1250 साल के हैं, लेकिन कैसे कलयुग की अवधि को 360 से गुणा करके और द्वापर को कली से दुगुना, त्रेता को तिगुना और सतयुग को 4 गुना मानकर हर युग को लाखों साल का बना के 5000 साल के कल्प को 43,20,000 साल का बना दिया गया है, जिसके अनुसार अब भी जब इतने बॉम्ब, मिसाइल्स आदि बन गए हैं कि पृथ्वी का 100 बार विनाश संभव है, ये कहा जा रहा है कि कलयुग 40,000 साल और चलेगा। इस प्रकार से भोले भाले आम इंसान को अज्ञानता की नींद में सुला दिया गया है। कुछ ही वर्षों बाद होने वाले महाविनाश के बाद कौन सा एकमात्र देश बच जाएगा और क्यों? दुनिया के सभी धर्मों को एक पेड़ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? हम कौन से आसान पुरुषार्थ से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं? दुनिया का एकमात्र खुली आंखों से किया जाने वाला राज योग मेडिटेशन, जो कि अति आसान है, से कैसे हम 8 शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं? घर में रहते हुए भी कैसे हम कमल फूल समान निर्लिप्त रह सकते हैं? कैसे लक्ष्य शब्द को गलती से लाख मानने के कारण हमने ये मान लिया है कि मनुष्य आत्मा को पापों की सजा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जो कि सरासर झूठ है। गीता के भगवान के लक्षण है कि मैं अजन्मा, अकाल मूर्त, अभोक्ता, सर्व का मात पिता, गुरु, शिक्षक, मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का बीज रूप हूँ। मेरा साधारण रूप देख मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तो जन्म मृत्यु हुई थी, वे तो भोजन आदि भोगते थे, उनके तो माता पिता, गुरु, शिक्षक सब थे और वे तो अति सुंदर थे। तो आखिर गीता के भगवान कौन है? क्या शांति के सागर परमात्मा ने हिंसक युद्ध कराया होगा? यदि हाँ, तो गीता में क्यों मात्र 2% श्लोकों में ही हिंसा का वर्णन है? क्यों 98% श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर हैं? भगवान ने तो कहा है कि तू मेरी याद में भी रह और युद्ध भी कर। क्या प्रभु की याद में हिंसक युद्ध संभव है या बुराइयों से अहिंसक युद्ध संभव है? गीता के भगवान के महावाक्य हैं कि जब जब धर्म
धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। संभव है युग युग में, परंतु युग तो 4 ही होते हैं, यानी अधिक से अधिक भगवान के अवतार भी 4 ही होने चाहिए। तो क्या 24 अवतार मानना मिथ्या है? क्या कुरुक्षेत्र जिसमें मात्र 10.5 लाख लोग रहते हैं, वहाँ 166 करोड़ लोग, यानी भारत पाकिस्तान दोनों देशों में मिला के जितने लोग रहते हैं उतने लोग युद्ध में मरे होंगे? क्या ये सत्य है कि महाविनाश के बाद श्री कृष्ण जी फिर से आ रहे हैं? इसके अलावा होली, दिवाली आदि हर त्योहार और गीता, रामायण, भागवत आदि हर शास्त्र का सत्य रहस्य भी आपको बताया जाएगा। यदि आप भी इस 7 हफ्ते के निःशुल्क कोर्स को Zoom के जरिए करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश में अवेलेबल है, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर भेजिए। कृपया तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल कीजिए, ताकि बिना मेहनत के हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओम शांति।